गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग हैं न मस्ती में, एकदम जहाँ भी हैं बिना किसी टेंशन के मस्त रहिए, पूरा मस्त रहिए, एकदम मस्त रहिए और इस पढ़ाई का भरपूर आनंद लीजिए, पूरा आनंद लीजिए, बिल्कुल मस्त हो के पढ़िए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। तो चलिए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक नोट लिखे थे ना, हम लोग आ गए थे कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर करीब अंत की ओर आपका है। कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग आए। एक प्रॉपर्टीज कल देखे थे, Na या NaOH या NaHCO3 से रिएक्शन कराए। यही ना बताए थे कि हाइड्रोजन हट जाएगा, वहाँ Na लग जाएगा। यही चीज याद रखना, हाइड्रोजन हट जाएगा, उसके स्थान पर ये सोडियम लग जाए। इस तीनों में से कुछ भी होगा तो यही बात होगी, हाइड्रोजन हट के सोडियम लग जाए, यही ना। तो इसी तरह की बात है, हाइड्रोजन हट के सोडियम हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए इसी में एक नोट लिखे थे हम, तो चलो नोट में एक नोट लिखिए और नोट में नंबर ए दीजिए। नंबर ए लिखिए सबसे पहले क्या, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बड़े हो जाते, बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड कहते हैं, वसा अम्ल कहते हैं जी, बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये क्या कहते हैं, बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड, बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड वसा अम्ल कहते हैं। तो बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं, वसा अम्ल कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड having long chain hydrocarbon are called फैटी एसिड। इसको फैटी एसिड कहते हैं। याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बड़ा होता है, बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। ये फैटी एसिड कहते हैं बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड। ए लिखिए, हो गया। अब बी लिखिए। बी देखो, अब सुने हैं 10th क्लास में भी था, 10th क्लास में भी था NaOH और CaO का 3:1 मिश्रण जो मिक्सचर होता है उसको सोडा लाइम कहते हैं। तो कहते हैं 3:1 मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, ये
3:1 मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO जानते होंगे आप, इसको कहते हैं सोडा लाइन। सोडा लाइन इसी को बोलते हैं सोडा लाइन। क्या होता है जी सोडा लाइन? तो 3:1 मिक्सचर 3:1 मिक्सचर ऑफ NaOH और CaO जो होते हैं वो सोडा लाइन होते हैं। तो ये होगा 3, ये होगा 1। तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइन बोलते हैं। तो 3:1 मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO सोडा लाइम इसको कहते हैं। तो ये हो गया सोडा लाइम। अब देखिए ये जो सोडा लाइम है बहुत कमाल का चीज है, याद रखिए। बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं, वसा अम्ल कहते हैं, और NaOH और CaO का 3:1 मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। अब देखिए ये जो सोडा लाइम है अगर ऐसा कहीं भी मिले आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम लोग कल पढ़े थे, काफी VIP रिएक्शन है ये, एकदम निश्चित रूप से याद रखिएगा। क्या पढ़े थे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, काफी महत्वपूर्ण बात है जी। यह कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कल पढ़े थे। इसको क्या करते हैं? Na लेते हैं या NaOH लेते हैं या NaHCO3 लेके हीट कर देते। तो याद करो इस तीनों में से कुछ भी लिए थे आप, एक ही चीज देखे थे। कल एक पर हम जोड़ दिए थे, ये हाइड्रोजन जो था यहां से ये हट जाता था। क्या होता था जी? ये हाइड्रोजन हट जाता था। तो ये तीनों में से कुछ भी हम लोग लेंगे और हीट कर देंगे, ये हाइड्रोजन हट जाता था, उसके स्थान पर सोडियम लग जाता था, RCOONA। देखिए ये था जी। और ये एक साल्ट है, आपको बता चुके हम बहुत बार। किसी भी एसिड, कोई भी एसिड होता है, एसिड से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर कोई मेटल लग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साल्ट। तो वो लवण हो जाता है। ये कंसेप्ट हम लोग के पास किसी भी एसिड से विस्थाप योग हटने वाले हाइड्रोजन एटम को हम लोग डिस्प्लेस कर देते विद द हेल्प ऑफ एनी मेटल, तो क्या बनता है? साल्ट बन जाता है, लवण बन जाता है। ये हाइड्रोजन हट के मेटल लग गया तो देखो ये बन गया साल्ट। ये साल्ट हो गया, जिसको कहते हैं साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन गया। और जानो ये जो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना, इसको साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको यदि हम लोग हीट कर देंगे, हीट कर देंगे जी सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ अगर हीट कर देंगे, किसको? ये RCOONA जो साल्ट है, जिसको हम कहते हैं साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अगर हीट कर देंगे किसके साथ? सोडा लाइम के साथ, तो जमनो बन जाता है एल्केन। ये देखो हो जाता है जी एल्केन। बहुत ही
महत्वपूर्ण रिएक्शन ये है, इस तरह से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और इससे रिएक्शन करा देंगे और इससे ये बन जाएगा और ये बन जाएगा तो इसको कहते हैं साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसको सोडा लमाइन के साथ जब आप हीट कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये देखो एल्केन बन। आप याद कीजिए जब एल्केन था, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हम हटा देते थे तो बन जाता था अल्काइल। यही ना, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते थे तो एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते थे तो अल्काइल बन जाता था। तो इसी अल्काइल को अगर हम एक हाइड्रोजन दे देंगे पुनः तो देखो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो वास्तव में किसी भी अल्काइल को आप एक हाइड्रोजन दे दीजिए तो वो एल्केन बन जाएगा। देखिए वही किए, अल्काइल को एक हाइड्रोजन दे दिए हैं तो क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो पहले तो हम याद रखने के लिए बता दी, याद रखने के लिए बता दिए कैसे, जब जब ये रहेगा इसको सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, एल्केन बन जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, खास करके देखिएगा जब जब हमको कार्बन घटाना रहेगा। याद कीजिए हम डेली रिपीट करते हैं, कन्वर्सन बनाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं आप सभी। कन्वर्सन पे हम बहुत जल्द आएंगे क्योंकि बहुत सारा अभिक्रिया आपको हम दे चुके हैं और उस कन्वर्सन की दुनिया का ये समझिए बादशाह है। बहुत अधिक यूज होगा जब जब कार्बन घटाना रहेगा हमको तो यही रिएक्शन आपका काम करेगा कार्बन घटाने के लिए। जैसे देखो इथेन से मिथेन बनाना रहेगा, आप जानते हैं इथेन में 2 कार्बन रहता है, मिथेन बनाएंगे 1 कार्बन, देखो घटा है 2 से 1 में गए। एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनाना रहेगा तो एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, फॉर्मिक एसिड में 1 कार्बन है, घटाना है तो फिर यही रिएक्शन आपको साथ देगा। तो जब जब कार्बन एटम की संख्या घटाना रहेगा तो ये स्टेप हम लोग को मदद करेगा। इस स्टेप से हम लोग कार्बन एटम की संख्या को कम करेंगे। कहिएगा कैसे सर, तो देखिए अभी तो हम थोड़ा सा बताएं, अब उदाहरण रखेंगे तो फिर फटाफट होगा। तो पहले कहिएगा सर एल्केन बना कैसे, तो पहले को दिखा देते हैं कैसे बना। तो देखो अभी क्या बोले थे, ये लिए RCOOH लिए है जी। और मान लो इसको हम क्या किए, NaOH के साथ हीट कर दिए। तो आप तो इतना जान रहे हैं बन गया RCOO Na है ना, RCOO Na। और ये जो RCOO Na है इसको क्या बोले, सोडा लाइम के साथ हीट करना। अभी बता रहे थे सोडा लाइम क्या है जी, तो NaOH और CaO का मिश्रण है। अभी ऊपर में हम लिख दिए थे सोडा लाइम क्या है, तो NaOH और CaO का मिश्रण है। तो इसको हीट कर देते हैं तो जानिए रिएक्शन में यही भाग लेता है NaOH, ये उत्प्रेरक के जैसा काम करता है। CaO रिएक्शन में भाग नहीं लेता, रिएक्शन में भाग लेता है NaOH। और NaOH भाग लेता है तो देखो इतना मिल के निकल जाता है। ये देखिए इतना मिल के निकल गया, क्या बना, तो Na2CO3 और देखो जी ये R को क्या मिल गया, H मिल गया। यानी स्पष्ट हुआ कि जब जब हम लोग का ये सोडियम साल्ट रहेगा,
सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे। तो मेन जो आपको याद रखना है, इस अल्काइल को क्या होगा जी, तो अल्काइल को ये हाइड्रोजन मिल जाए। तो देखो अल्काइल को हाइड्रोजन मिल गया, ये RH हो गया, अल्काइल को हाइड्रोजन मिल गया, और ये देखो निकल गया क्या चीज, Na2CO3। तो Na2CO3 निकल गया और देखो यही बन गया आपका क्या चीज, एल्केन। तो ये देखिए आपके एल्केन। इस तरह से देखिए हम लोग बना चुके हैं एल्केन, और क्या निकल गया जी, Na2CO3। अब देखिए किसी के साथ भी कीजिए। तो महत्वपूर्ण बात ये हो, जब भी सोडा लाइम हम देंगे एल्केन बन जाएगा और अल्काइल को हाइड्रोजन मिल जाएगा। जैसे देखो ये है CH3COONA। अब देखिए ये कल हम लिखे थे, ये सोडियम एसीटेट है, यह सोडियम एसीटेट। और सोचिए इसी तरह से सोडा लाइम लीजिए, इसी तरह से लीजिए। तो देखो ये निकल गया ना, इतना देखो निकल गया, Na2CO3 और CH3 को H मिल गया। देखो ये हो गया CH3 को H मिल गया प्लस Na2CO3। तो देखो ये क्या हो गया, CH3H, CH4 हो गया, CH4 मतलब ये मीथेन हो गया। देखिए बन गया ना, क्या देख रहे हैं, ये अल्काइल जो है इसको हाइड्रोजन मिल गया। तो मेन चीज यही हुआ, अल्काइल को क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है। ये अल्काइल ग्रुप जो है उसको मिल गया हाइड्रोजन। तो इस तरह से देखिए आप कहीं भी देखेंगे, इधर देखिए 1 1 2 आपके कार्बन है, इसमें देखिए 1 गो कार्बन है, तो कार्बन आपका घट गया। इस तरह से देखो कार्बन क्या हो गया जी, घट जाता है। तो कार्बन घटाने की बात करेंगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा। जैसे देखो ये हम लेते हैं CH3 CH2 COOH। अब देखो ये पता है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसको जी हम NaOH के साथ हीट कर देते हैं। देखो CH3 CH2 COONA। देखो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। और अब डायरेक्ट कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं, हीट कर देते सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम के साथ हीट कर देते। तो देखिए जब हीट कर देंगे सोडा लाइम के साथ तो ये तो निकल जाएगा, और यही ना NaOH लेंगे तो देखो इतना के साथ ये निकल जाए। देखो Na2CO3H इसको मिल जाए, H देखो इसको H मिल जाएगा और इसको H मिल जाएगा। तो देखो हो जाएगा CH3 तो CH3 एक H इसको मिल गया, CH3 देखो क्या इथेन। इस तरह से देखिए इथेन हो गया, CH3 ये इथेन हो गया। तो इथेन हो गया CH3 इथेन। तो देखो जी इधर क्या गो कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन इधर है हम लोग का, और इधर देखो तो इसमें क्या गो कार्बन हो गया, देखो 2 कार्बन हो गया। इस तरह से कार्बन क्या हो गया, तो घट गया। तो याद रखिएगा सभी बच्चे, इस स्टेप का उपयोग हम लोग करेंगे जब जब कार्बन घटाना रहेगा।
तो कार्बन घटाने के लिए हम लोग यही काम करेंगे, पहले एसिड बना लेंगे, उसका NaOH से हीट करके ये बना लेंगे और उसको सोडा लाइम में हीट करेंगे तो देखो इथेन बन जाए। तो इस तरह से आपका काम होगा, कार्बन घटाना, टोटल घटाने वाला बनाना पड़ता है। इथेन से मीथेन, प्रोपेन से इथेन, ब्यूटेन से इथेन, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, इथाइल अमीन से मिथाइल अमीन, और इन सभी को बनाने में ये चीज आपका काम करेगा। तो चलिए नोट के अंतर्गत हम इतनी बात बताए आपको कि कार्बन आप कैसे घटाइएगा, तो उस घटाने में हम लोग का ये बहुत बड़ा फंडा मिला, बहुत बड़ा फार्मा मिला, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, कार्बन एटम को घटाएंगे। तो ये एक रिएक्शन आपको हम बताए। अब चलो नंबर 2 लिखते हैं। 2 लिखिएगा, विथ P2O5 और H2SO। विथ P2O5 और H2SO। अब देखिए इससे बनाते हैं, विथ P2O5 और H2SO। तो जानिए इसमें एसिड एनहाइड्राइड बनता है, यही एक रिएक्शन है। एसिड एनहाइड्राइड बनता है। तो एसिड एनहाइड्राइड इज फॉर्म, एसिड एनहाइड्राइड इज फॉर्म। तो क्या बनेगा जी, एसिड एनहाइड्राइड बनता है। तो देखो इसमें क्या होगा, 2 मोलेक्यूल भाग लेंगे, इसमें एसिड एनहाइड्राइड बनता है। कैसे बनता है, तो देखो मान लो हम ये ले लिए RCOOH, इसको क्या करते हैं, जिसके उपस्थिति में हीट करते हैं, इसके उपस्थिति में हीट करेंगे, क्या लेंगे, H2SO4 या लेंगे P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या कहिएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और हीट करते हैं। और हीट कर देते हैं ना, तो जानिए इसका 2 मोलेक्यूल भाग ले लेता है, ये 2 मोलेक्यूल भाग। जब भी ये रिएक्शन करेंगे आप, खुद कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मोलेक्यूल भाग ले लें। तो 2 मोलेक्यूल कहिएगा सर कैसे भाग लेता, तो ये देखो RCOOH, ये HOOC, ये RCOOH, RCOOH, ये। और एक मोलेक्यूल जी जाल निकल जाता है, देखो ये जाल निकल जाएगा इस तरह से, एक मोलेक्यूल जाल निकल जाएगा। तो जाल निकल जाएगा इस तरह से, तो माइनस हो गया H2O, माइनस हो गया H2O, H2O निकल गया, और H2O निकल गया तो देखो हो गया RCOOCOR। तो देखो ये बन गया RCOOCOR। देखो ये हो गया RCOOCOR। देखो यही बन गया ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या बोले जी, 2 मोलेक्यूल भाग लेता। अब कैसे रिएक्शन होता है, यहाँ हम दिखा दिए हैं आपको, रिएक्शन कैसे होता है वो आप सीख गए इस तरह से। तो 2 मोलेक्यूल भाग लेगा, इसके साथ हीट कर देंगे तो हम लोग सीख गए, ऐसा बन जाए RCOOCOR। तो यही है। तो यहाँ हम दिखा दिए इसी रिएक्शन को, कैसे रिएक्शन होता है उसको दिखा दिए। तो उसको दिखा दिए तो देखो बन गया एसिड एनहाइड्राइड,
एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड बन गया। इसी तरह देखो अगर हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ये ले ली एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को इसी तरह से हीट कर देते हैं। इसका 2 मोलेक्यूल भाग ले लेगा इसी के जैसा, 1 मोलेक्यूल पानी निकल जाएगा, तो देखो हो जाएगा CH3 CO CO CH3। देखो यह है एसिटिक, एनहाइड्राइड, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। तो इस तरह से जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप H2SO4 या P2O5 की उपस्थिति में हीट करेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। इसी तरह से रिएक्शन होगा। तो जानिए जितना रिएक्शन अभी तक आप पढ़े, ये एसिड एनहाइड्राइड बनाने का एक भी रिएक्शन हम लोग के पास नहीं था। यही एक रिएक्शन है जिसमें क्या बनता है, एसिड एनहाइड्राइड बनता है। तो एसिड एनहाइड्राइड बनाने का ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो आपके 12th में केवल यही तो रिएक्शन है जिसमें बनेगा एसिड एनहाइड्राइड। तो ये एसिड एनहाइड्राइड बनाने का रिएक्शन है। तो चलिए ये एसिड एनहाइड्राइड बन गया, एसिड एनहाइड्राइड हम लोग का बन जाता है। तो ये रहा एसिड एनहाइड्राइड बनाए, नंबर 2। अब आइए नंबर 3 लिखिए विथ PCl3 और PCl5 और SOCl। अब देखिए ये भी फर्स्ट रिएक्शन है। अगर आप एसिड हैलाइड बनाना चाहते हैं, अभी तक एक भी रिएक्शन नहीं है आपको जिसमें आप एसिड हैलाइड बना सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन है जिसमें आप एसिड हैलाइड बना सकते हैं। तो जानो इसका नाम है थायोनाइल, थायोनाइल क्लोराइड। क्या है, थायोनाइल क्लोराइड, ये तो जानते हैं। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड ये भी जानते हैं। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, ये थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 है थायोनाइल क्लोराइड, PCl5 है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, और PCl3 है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। तो इस तरह से इसका नाम है। और जानिए इसमें बनता क्या, तो बोले एसिड हैलाइड बनता। तो एसिड क्लोराइड या हैलाइड, एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड बनता। तो महत्वपूर्ण रिएक्शन एसिड हैलाइड बनाने का यही मेन एक रिएक्शन है। इस तीनों में से कोई भी लेंगे, देखिए अभी एसिड एनहाइड्राइड बनाने का रिएक्शन बना कि H2SO4 या P2O5 के उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर, फिर बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते बसा। उसका बाद सोडा लाइन भी आपको हम बताएं कि NaOH लेंगे, CO लेंगे, 3:1 मिक्सचर लेंगे, तो उसको बोलते हैं सोडा लाइन। तो इस तरह से देखिए अब रिएक्शन को देख लेते हैं कैसे होता है। ये तो देखें
अब रिएक्शन कैसे होता है, तो बस कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, इस तीनों में से कोई रहेगा तो एसिड हैलाइड बन जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा RCOOH, और इस तीनों में से कोई रहेगा, PCl3 रहे या PCl5 रहे या SOCl2 रहे, इस तीनों में से किसी के साथ भी अगर आप हीट करेंगे, कोई भी लेके कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी, तो जानिए इतना को Cl मिल जाता है। ये जो है इसको मिल जाएगा Cl, ये बाकी जो OH है ये आपका निकल जाएगा, तो इतना को Cl मिल जाएगा, ये किसी के साथ भी तो हो जाएगा RCOCl। क्या हो गया, RCOCl मिल गया इसको, और ये कहाँ गया उस पर बहुत दिमाग नहीं, बहुत बार आपको पता, बैलेंस करना अनिवार्य नहीं है जी, मेन क्या उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट है, उस पर दिमाग कंसंट्रेट कीजिए कि क्या प्रोडक्ट बना, उसी को संभालना है, बाकी दुनिया कहाँ गया उससे आपको कोई मतलब ऑर्गेनिक में नहीं है। तो मेन प्रोडक्ट पे हमेशा ध्यान रखना, क्या बन गया उसको संभालना है, बस हो गया खेल। तो देखो यही आ गया एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब इसी तरह ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे देखो HCOOH, CH3 COOH, ये COOH, आप जानते हैं यह फॉर्मिक एसिड, यह एसिटिक एसिड, यह बेंजोइक एसिड, और इसका इसी तरह से कीजिए, तीनों में से कोई ले लीजिए, कोई ले लीजिए तीनों में से, और यही काम कर दीजिए। तो देखो क्या बताए, कितना को Cl मिल जाए, इतना को Cl मिल जाएगा। तो देखो हो गया HCOCl, क्या गया HCOCl, इधर हो गया जी CH3COCl, और ये देखो हो गया COCl। तो HCOCl, CH3COCl, और ये देखो फॉर्माइल क्लोराइड है, फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड। तो फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, अभी तक आप इसको सुनते थे, लेकिन आज बनाने का भी विधि सीख गए। एसिड हैलाइड बोलते थे, ये बहुत हाईलाइटेड प्रोडक्ट है जी, बहुत कम का चीज है, और ये हाईलाइटेड प्रोडक्ट हम लोग आज बनाने के लिए भी सीख गए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है तो इस तीनों में से कोई लगा के आप बना सकते हैं एसिड हैलाइड। तो जो भी लेंगे एसिड हैलाइड बन के आपका तैयार हो जाए। तो फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो बस कैसे हुआ, बहुत दिमाग नहीं लगाना है जी, बस ये OH हट गया, इसको Cl मिल गया, ये काम हो गया। तो इस तरह से देखिए हम लोग एसिड हैलाइड बनाने के लिए भी आज सीख गए। एसिड एनहाइड्राइड भी बनाए ऊपर, ये एसिड हैलाइड भी सीख गए। तो एसिड हैलाइड भी आपका बन गया। तो ये तीसरा रिएक्शन था।
अब चलिए नंबर 4 लेते हैं। नंबर 4 लीजिए। तो सब रिएक्शन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, संभालना है आपको। तो नंबर 4 लिखो, विथ NH3। NH3 आप जानते हैं ये अमोनियम है। किससे जी? तो अमोनियम से। तो कहते हैं विथ NH3, विथ अमोनियम। तब देखिए अमोनियम से हम लोग दिखाते हैं विथ NH3, विथ अमोनियम। तो अमोनियम से ये हम लोग देखते हैं विथ NH3 अमोनियम। तो देखो ये काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन ये भी है। कन्वर्सन में, चेन रिएक्शन में इसको आपको पूछते रहता है। बहुत ही VIP रिएक्शन। देखो कैसे रिएक्शन होता है, एक स्टेप में आप समझिए। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको पहले NH3 जब देते हैं ना, तो NH3 का फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो जाता है। NH3 जुड़ जाता है, देखो ये COO और NH3H हो जाता है NH4 हो जाता है। ये जो COOH है ये NH3 इसमें जुड़ जाता है, तो COO NH4 हो जाता है। अब जब इसको हीट करते हैं तो जल निकलते जाता है। हीट कर दिए तो देखो एक मोलेक्यूल जल निकल जाता है, H2O निकल जाता है, माइनस हो जाता है H2O। और H2O तो देखो तो जी, तो ये CO, 2 हाइड्रोजन यहां से निकला, 1 ऑक्सीजन निकल गया जल बनाने के लिए। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो CON, देखो CON 2 ये निकल गया, तो बचा क्या? 2। देखो हो गया CONH2। और आप जानते हैं CONH2 ये अमाइड है। क्या है ये? है ना अमाइड, AMID। तो देखो पहले अमाइड बन जाता है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनियम के साथ आप हीट कर देंगे तो पहले अमाइड बन जाएगा, और फिर हीट कर दीजिए तो फिर क्या होगा? H2O निकल जाएगा। और फिर जब H2O निकल जाएगा तो देखो ये H2O निकल गया, और H2O निकल गया तो क्या बच गया? Cl बच गया। तो देखो ये हो गया साइनाइड। तो इस तरह से देखिए होगा, पहले अमाइड बनेगा, ये अमाइड बनेगा पहले, और बाद में साइनाइड बनेगा बाद में। तो पहले अमाइड बन जाएगा और बाद में साइनाइड बन जाएगा। तो यही स्टेप फॉलो करना है आपको, जो भी देगा इसी तरह से। पहले आप NH3 को एडिशन कर दीजिएगा इसी तरह से, बाद में 2 स्टेप में होगा, एक पानी निकलेगा, अमाइड बन जाएगा, फिर पानी निकलेगा, साइनाइड बन जाएगा। तो इस तरह से आपका रिएक्शन ये होगा विथ अमोनियम। तो अमोनिया से आप इसी तरह से रिएक्शन दिखाएंगे, कोई भी होगा इसी तरह से होगा। जैसे दिखा दो आप, मान लो ये HCOOH, देखो फॉर्मिक एसिड है, आप NH3 से कर दीजिए, पहले जुड़ जाएगा तो हो जाएगा HCOONH4। इसको हीट कर दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा H2O, तो देखो हो जाएगा HCONH2। क्या हो जाएगा? HCONH2। देखो ये हो गया फॉर्मामाइड, और फिर हीट कर दीजिएगा तो फिर H2O निकल जाएगा, और देखो ये निकल गया तो क्या हो गया? HCl। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया ना।
तो पहले फॉर्मामाइड बन गया, फॉर्मामाइड, फिर हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसी तरह से आप दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं। मान लो एसिटिक एसिड में कोई दिक्कत नहीं है जी, कहीं भी परेशानी नहीं है। NH3 से करा दीजिए, तो CH3 COO NH4, इसको हीट कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा H2। तो देखो हो जाएगा CH3 CO NH2, तो CH3 CO NH2, और इसको फिर हीट कर दीजिए तो फिर H2O निकल जाए। तो देखो ये 1 एसिटामाइड और फिर हीट कर दीजिए, फिर H2O निकल जाएगा, तो हो जाएगा CH3Cl, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। तो इस तरह से देखिए आप जो रिएक्शन करना चाहिएगा सब कर सकते हैं। बस NH3 जोड़ दीजिए, पहले NH3 जोड़ दीजिए, उसके बाद 2 मोलेक्यूल वाटर निकाल दीजिए, हो जाएगा। जैसे देखो बेंजोइक एसिड लेते, कितना बार लिखे, यह बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आप NH3 से कर दीजिए, तो देखो ये होगा COO NH4, ये हीट कर दीजिए माइनस हो जाएगा H2O, तो देखो ये हो जाएगा CO NH2 CONH2, ये बेंजामाइड, बेंजामाइड, फिर इसको हीट कर दें, फिर H2O निकल जाए, तो देखो ये हो जाए CN, तो CN हो गया, ये हो गया फिनाइल साइनाइड। तो इस तरह से देखिए हम लोग ये रिएक्शन कर सकते हैं। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर आपको NH3 से रिएक्शन पूछता है तो NH3 से रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो पहले NH3 का एडिशन कर देंगे, और NH3 का एडिशन कर देंगे तो NH3 जुड़ जाएगा, ये बन जाए, और ये जुड़ के ये बन जाएगा, फिर उसको हीट कर देंगे तो H2O निकल के ये बेंजामाइड बन गया, और फिर देखो हीट कर दी तो फिर H2O निकल गया तो साइनाइड बन गया। तो इस तरह से NH3 से रिएक्शन को आप दिखा सकते हैं। तो NH3 से रिएक्शन बहुत ही आसान भी है और पूरा पूछता है, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन ये होता है। तो ये था हम लोग का रिएक्शन विथ NH3 कि NH3 से कैसे रिएक्शन करेंगे। तो एकदम मस्त रिएक्शन था, बहुत आसानी से आप काम बना सकते हैं, और जितना आसान है उससे अधिक ये इम्पोर्टेंट है। तो काफी VIP रिएक्शन ये है। उसके बाद नंबर 5 लिखिए, 5 में लिखिएगा। अब देखिए ये लिखो, कहते हैं हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। क्या कहते हैं? हेल वोल्हार्ड VOLHARD, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की JELINSKY जेलिंस्की रिएक्शन। क्लास में जब ये रिएक्शन हम बोलते हैं तो पूरा क्लास हंस पड़ता है, सर गजब नाम है सर, बेजोड़ नाम है सर। क्या? तो हेल वोल्हार्ड
रिएक्शन। तो हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन ये है। हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन को मेन पूछता आपको HVZ रिएक्शन। इस नाम से पूछा जाता, आपके परीक्षा में भी यही रहता है, HVZ रिएक्शन। अब क्वेश्चन बैंक जैसा हमको लग रहा है, आप सभी बच्चे खरीद लिए होंगे, और खरीद लिए हैं तो निश्चित रूप से किसी समय बैठ के एक साल को उलट जाइए, क्वेश्चन को देखिए, उलट के देखते जाइए, निश्चित रूप से बहुत सारा प्रश्न आपको दर्शन देगा। तो ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारी बात आप पढ़े थे, और इधर ऑनलाइन में भी बहुत कुछ पढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको क्वेश्चन मिलता चला जाएगा और आपका काम होता चला जाएगा। तो निश्चित रूप से बस हम यही मान के चले कि आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं और उसको देखते जाए, है ना? खरीदे हैं ना? नहीं खरीदे हैं तो निश्चित रूप से सभी बच्चे खरीद लीजिएगा। खरीद के काम को अब कीजिए, इंतजार में नहीं रहिए। देखिए ना, सुनने में आया और आपको भी पता चल गया होगा, अब पूरा ये अगस्त भी बंद ही है, अब अगस्त में भी खुलने का कोई संभावना नहीं है। इसीलिए बहुत बच्चे कहते सर मने नहीं लगता है, एकदम गलत बात है। मन लगाइए, सुने होंगे, सफल वही हो पाता है, सफलता उसी को मिलती है जब जिस तरह का समय हो उसी अनुकूल ढल जाती। तो जब जिस तरह का समय हो, जब जैसा मौसम हो, उसी तरह से अपने आप को अगर ढाल लेते हैं तो सर्वाइवल ऑफ द फिट, वही सर्वाइव कर पाता है, वही जी पाता है, बाकी तो पीछे रह जाता है। इसीलिए कहेंगे इस आगे और क्या होगा, क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता है। बच्चे कहते सर कब खुलेगा, सर कब खुलेगा सर। अरे हम क्या कहेंगे, क्योंकि हम खुद हमको पता नहीं, आपको भी पता, आज है कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। अभी 2020 की कहानी ऐसे चल रही है। इसीलिए सब कुछ को दिमाग से निकाल दीजिए, और जो पढ़ाते जा रहे हैं वो बिल्कुल मन लगा के उसको पढ़ते चलिए। सभी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम देखते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इतने बच्चे हैं, लेकिन देखते हैं 100-150 बच्चे पढ़ पाते हैं, बाकी क्या कर रहे हैं भगवान जाने। तो निश्चित रूप से कहेंगे अब वो समय निकलता जा रहा है, जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं वो दूर नहीं है। ऐसा भी दिमाग में नहीं लावे परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या होगी नहीं होगी, क्या होगी वो सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है जो मिल रहा है, जो आपका ड्यूटी है पढ़ना, उसको करते चल रहे हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे। तो क्या लिखे, HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। बहुत आसान रिएक्शन, बिल्कुल आसान रिएक्शन है जी। बस जानो, इससे आप फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में पहचान भी कर सकते, क्योंकि ये उसी कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन। तो यह रिएक्शन केवल अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में संभव होता है। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल इन
only those carboxylic acid in which alpha hydrogen is present। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसी में ये होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसमें ये रिएक्शन नहीं होता। तो अल्फा हाइड्रोजन वाले में ही ये रिएक्शन संभव होता है। अब देखो, अगर फॉर्मिक एसिड आप लेते हैं, अगर फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो देखो ये है, ये फॉर्मिक एसिड HCOOH है ना, ये फॉर्मिक एसिड। अब देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जी, है अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये फंक्शनल ग्रुप, बोले थे फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा रहेगा, उस पर हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए HBZ रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो HBZ रिएक्शन नॉट पॉसिबल, HBZ रिएक्शन इस फॉर्मिक एसिड में नहीं होगा। तो फॉर्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नहीं होगा। अब एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH। अब देखो ये है ना, और इधर देखो ये फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन अल्फा है। ये पते एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या जी, तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए HBZ रिएक्शन उसे, तो उसमें HBZ रिएक्शन नॉट पॉसिबल, इसमें HBZ रिएक्शन पॉसिबल। इसीलिए HBZ रिएक्शन से फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में आप पहचान कर सकते हैं, दोनों में अंतर कर सकते हैं। तो HBZ रिएक्शन से एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का आप पहचान कर सकते हैं। तो ये देखिए पहचान हो जाए, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का पहचान हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए। अब कहिएगा सर इस रिएक्शन में होता क्या है सर, बहुत कुछ तो बता दी। तो कुछ नहीं, ये रिएक्शन के लिए उपस्थिति चाहिए रेड फास्फोरस और सनलाइट, ये प्रेजेंस कहते उपस्थिति। क्या उपस्थिति होगा, तो रेड फास्फोरस और सनलाइट। तो रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस चाहिए, रेड लाल, पी फास्फोरस, लाल फास्फोरस और सनलाइट की उपस्थिति। और अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन होता है Cl के द्वारा। अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन Cl के द्वारा होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन होता है किसके द्वारा, Cl के द्वारा। ये Cl के द्वारा विस्थापन होता है। डिस्प्लेसमेंट, Cl इज अल्फा हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय Cl। तो अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन होगा Cl के द्वारा। जैसे देखो ये CH3COOH, इसकी प्रतिक्रिया हम Cl2 से करेंगे। ये रेड फास्फोरस, ये सनलाइट
सनलाइट के उपस्थिति में रेड फास्फोरस क्या होगा, देखो यही अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन होगा। तो देखो CH2Cl COOH प्लस एक हाइड्रोजन हटा यहाँ से, एक CH2Cl आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गए, एक क्लोरीन यहाँ बचा, बन गया HCl। तो कहते हैं अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्या कह दिया इसको, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। तो यही है आपका HBZ रिएक्शन। वही कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही बात यहाँ। नाम जब बोर्ड पर लिखते हैं ना बच्चे परेशान हो जाते, तो बाप रे कितना बड़ा नाम है। कहता सर नाम जब इतना बड़ा होगा सर रिएक्शन कितना बड़ा होगा। इसीलिए हमने कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लग रहा था बहुत विशाल होगा, बहुत बड़ी बात होगी इसमें, लेकिन ये तो बहुत छोटा निकला, बिल्कुल आसान था नहीं, बिल्कुल देखे कुछ नहीं था, छोटा सा एक रिएक्शन। लेकिन छोटा हो बड़ा हो महत्वपूर्ण है आपके लिए। पूछा जाए तो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में अंतर पूछेगा तभी हम लिखे कि फॉर्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए वहाँ फॉर्मिक एसिड में ये HBZ रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन एसिटिक एसिड में ये HBZ रिएक्शन होगा। तो ये था रिएक्शन विथ HBZ रिएक्शन था। एक और लिखिए, रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, तो देखो ये बेंजोइक एसिड पता है ना, ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, COOH, यह बेंजोइक एसिड। और ये बेंजोइक एसिड कहते हैं कोंक HNO3 और कोंक H2SO4। तो कोंक HNO3 कोंक H2SO4 ये अगर लेते हैं तो पता होगा इसमें नाइट्रेशन होता है। क्या होता है, नाइट्रेशन। और ये बहुत बार बता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। ये कितना बार बता आपको, कोंक HNO3 कोंक H2SO4, यह नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, कुछ नहीं। इसमें क्या होगा, NO2 आपको पता होगा जुड़ता है, तो NO2 जुड़ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ये है मेटा पे NO2 जुड़े, यानी होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो। तो यह हो गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन। लेकिन Br2 से करते हैं, ये Fe Br2 की उपस्थिति में, तो Br2 से करेंगे Fe Br2 की उपस्थिति में, तो देखो ये हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड है, मेटा पे Br चला जाए, तो देखो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो जाए। तो इस तरह से देखिए बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन हम लोग किए नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। ये मेटा ब्रोमो
बेंजोइक एसिड बन गया। तो चलिए सभी बच्चे लिखिए। तो इस तरह से देखिए हम लोग आज यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट कर लिए हैं। ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या था जी? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है, ये देखिए HC, ये देखिए यही ना फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड एक बहुत विशेष एसिड है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें दो ग्रुप है। देखिए इसको बढ़िया से इधर से लेते हैं, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए तो देखो ये हो जाता है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इधर आ जाइए, इधर देखिए इसमें तो देखो तो CHO, ये देखो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। मीन्स क्या? फॉर्मिक एसिड ऐसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है। आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है COOH और एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। तो देखिए है ना विशेष, बहुत विशेष है ये फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड बहुत ही विशेष है, इसीलिए विशेष है इसमें दोनों ग्रुप और दोनों ग्रुप है। तो देखो इसमें क्या होता है, अब याद करो, अगर ये फॉर्मिक एसिड आप लीजिएगा देखिए और एसिटिक एसिड लीजिएगा, अब देखिए कितना विशेष है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए यहाँ जब आप टोलेंस रिएजेंट लेंगे, टोलेंस रिएजेंट लेके अगर गरम करेंगे और यहाँ भी गरम करेंगे तो याद करो कि टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और क्या बोले थे? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टोलेंस रिएजेंट लेते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर याद करो सिल्वर मिरर बनता था। तो देखिए इसमें चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइड है जी, इसीलिए यहाँ सिल्वर मिरर बनेगा, सिल्वर मिरर बनेगा। और यहाँ देखिए इसमें एल्डिहाइड नहीं है, इसीलिए कहेंगे सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। देखिए पूरा VIP बात है ये, एकदम गांठ बांध के सभी बच्चे याद रखिएगा कि फॉर्मिक एसिड टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके सिल्वर मिरर देगा, लेकिन एसिटिक एसिड में सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। इसीलिए देखो पहचानने की बात है, ये 2 टेस्ट ट्यूब दे देगा आपको और कहेगा खोजिए किसमें फॉर्मिक एसिड है किसमें एसिटिक एसिड है, तो बस यही नरेश सर याद आएगा। इस नरेश सर को याद कीजिएगा और तुरंत याद आएगा, ओ कहते सर टोलेंस रिएजेंट। तो क्या करेंगे, ये टोलेंस रिएजेंट जो है इस दोनों में थोड़ा थोड़ा इस टोलेंस रिएजेंट को डाल देंगे और टोलेंस रिएजेंट को डाल के गरम करेंगे। और ये इस तरह से जब आप गरम करेंगे, ये गरम करेंगे तो देखो जहां क्या होगा, फॉर्मिक एसिड रहेगा
तो फॉर्मिक एसिड रहेगा तो वहां क्या होगा जी, सिल्वर मिरर बन जाए। सिल्वर मिरर जैसे बनेगा समझ जाइएगा ये सिल्वर मिरर। तो जैसे सिल्वर मिरर बनेगा समझ जाइएगा वो क्या होगा, तो वो फॉर्मिक। सिल्वर मिरर बनेगा समझ जाइएगा फॉर्मिक एसिड है, और सिल्वर मिरर नहीं बनेगा समझ जाइएगा वो एसिटिक एसिड है। तो सिल्वर मिरर वाला हो गया फॉर्मिक एसिड, और जहां सिल्वर मिरर नहीं बनेगा वो होगा एसिटिक एसिड। तो इस तरह से देखिए इसका यूज होता है पहचानने में। फॉर्मिक एसिड सिल्वर मिरर देगा, एसिटिक एसिड में सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। तो यही महत्वपूर्ण बात हुआ जो कि यहाँ हम लोग समझे कि फॉर्मिक एसिड ऐसा एसिड है जिसमें दो ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी और एसिड ग्रुप भी। इसीलिए इसमें टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट होता है। पीछे जो एल्डिहाइड एंड कीटोन में आप पढ़े थे उसी चीज को हम यहाँ रखें। तो चलिए ये हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज आपका अंत कर जाता है। अब हम लोग देखेंगे यूजेज। यूजेज देखेंगे, यहीं से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अगला पार्ट आपका यहीं से होगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे अपनी बात को विराम देने जा रहे हैं। अगले दिन यहीं से हम लोग मिलेंगे, लेकिन बस पुनः जैसा कि सब दिन याद दिलाते हैं, पुनः आज याद दिला देते हैं। निश्चित रूप से इस चैनल को अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो समझिए हमको बहुत अधिक कष्ट होता है। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा कष्ट करके लाइक कर देना है। बस लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब तो संभवतः आप कर ही लिए होंगे, नहीं तो नहीं किए हैं तो भूल नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, है ना? करते हैं ना ऐसा? नहीं करते हैं तो बस अब हमारी बात को आप मानेंगे और इतना जरूर कीजिएगा, ठीक ना? तो चलिए आज यही हम आपसे विदा लेते हैं और हम ऐसा समझेंगे कि आप लोग जरूर ऐसा कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद। करिएगा, मन लगा।